में भी बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि हुई, जिससे किसानों की फसलों को यहां पर भी भारी नुकसान पहुंचा। नागदा, खाचरोद और उन्हेल तहसील में बुधवार देर रात अचानक मौसम बदला और तेज बारिश के साथ करीब 10 मिनट तक ओले गिरे हैं। इससे खेतों में खड़ी हुई गेहूं, लहसुन, आलू, प्याज और चने की फसल प्रभावित हुई है। किसानों का कहना है कि अगर ओलावृष्टि कुछ देर और जारी रहती तो और ज़्यादा नुकसान हो जाता। अचानक बदले मौसम से जनजीवन भी प्रभावित हुआ। प्रभावित किसानों ने प्रशासन और सरकार से फसल बीमा की धनराशि देने की, मुआवजा देने की मांग की है। कच्चे गेहूँ सब कच्चे अभी तो। ये देखिए, किसान काफ़ी परेशान हैं। करीब 10 मिनट तक ओले उज्जैन में गिरे हैं। धार में भी मौसम ने किसानों पर बड़ी चोट दी है किसानों को, क्योंकि उनकी मेहनत की उगाई गई फसल वो खेतों में बिछ गई है। अब प्रशासन से सर्वे करके मुआवजा देने की मांग की जा रही है। और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे संवाददाता पीयूष जायसवाल जुड़ गए हैं। पीयूष, मौसम की मार किसानों पर पड़ी है, कई किसान रोते हुए देखे जा सकते हैं। बताइए, ग्राउंड जीरो पर क्या हालात हैं? क्या कोई प्रशासनिक अधिकारी पहुंचा है सर्वे करने के लिए? उज्जैन जिले के उन्हेल तहसील में खड़े हैं। यहाँ पर ग्राउंड जीरो की स्थिति मैं बता दूं कि कल रात जो है यहाँ पर भारी मतलब बारिश हुई और उसमें भारी ओलावृष्टि हुई है। ओलावृष्टि और उसके साथ हवा भी थी। उससे जो देख रहे हैं आप, मैं दिखाना चाहूंगा कि ये गेहूं की जो फसल है ये पूरी तरह आड़ी बिछ गई है। ये पककर तैयार थी और अब किसान को इस फसल निकालने की बारी थी, लेकिन कुछ जो बर्फबारी हुई और जो ओलावृष्टि है उससे किसानों को काफी नुकसान देखा गया है। और किसान जब सुबह खेतों पर पहुंचे तो उनके चेहरे मायूस नजर आ रहे थे। ठीक है पीयूष, आप किसानों से बात कीजिए और जो फसल गिरी है, कैमरा पर्सन से कहिए कि उस फसल की, गिरी हुई फसल की तस्वीरें भी दिखाते रहें और आप इन किसानों से बात भी करते रहिए। क्या कोई अधिकारी पहुंचा है इनके पास? जो गेहूं पकना था वो मुश्किल में पूरा नहीं पक पाएगा। तो पूरी जो है अपने पैरों में आड़ी गिरी दिख रही है। तो लगभग पूरे इलाके में इस तरह की फसल सोई हुई नजर आ रही है, जो किसी संसाधन से काटते हुए नजर नहीं आएगी। ये किसी प्रकार से कटेगी नहीं, ये डैमेज हो गई है और लगभग 90% इसमें से फसल खराब हो चुकी है। हाँ, जो आपके आसपास किसान मौजूद हैं इनसे बात कीजिए पीयूष, क्या कहना चाहते हैं? ये क्या इनकी मांगे हैं? जी, मैं इन किसान से बात कर रहा हूँ। भाई साहब, ये कहाँ पे हैं आप और क्या हुआ आपके साथ? नवादा। क्या हुआ रात को? कल पानी गिरा रात के 9 बजे। अच्छा, पानी और हवा, ओलावृष्टि हुई। क्या नुकसान हुआ इसमें? 90% खराब हो गए। और किसान जो सुबह आए थे तो किस तरह का मंजर देखने को मिला आपको? सब बिछी हुई थी, गेहूँ, लहसुन भी खराब हुई है, चने खराब हुए। कुछ और किसान भी हमारे साथ मौजूद है। भैया, आप जो कितनी जमीन है आपके पास और क्या आप मेरे पास 3 बीघे जमीन है और कल रात को इतनी जोर से बारिश आई और आंधी तूफान की वजह से पूरी फसल चौपट हो गई है, पूरी 100% खराब हो गई है। पूरे क्षेत्र में यही स्थिति है, आप जाके देखिए। क्या प्रशासन से क्या कहना चाहेंगे आप? प्रशासन से हमारी मांग है कि अब 40,000 रुपये प्रति हेक्टर मुआवजा मिलना चाहिए किसानों को। अच्छा, एक और किसान हमारे साथ मौजूद है। भैया, यहाँ पर रात में जो बारिश हुई है उसके बाद ओलावृष्टि हुई है, सुबह यहाँ अभी तक या अभी यहाँ पर कोई शासकीय कर्मचारी या कोई पटवारी गिरदावर कोई यहाँ पर मौके पर पहुंचा है? हाँ, सुबह आए थे ना, ग्राम सेवक भी आए थे, पटवारी भी आए थे। किस तरह का आपकी फसलों का नुकसान हुआ है? फसल तो पूरी तरह चौपट हो गई है, कुछ बचा ही नहीं है इसमें। अब क्या है, आगे सरकार क्या दे, मुआवजा दे, बीमा दे। पहले भी एक बार वो ओलावृष्टि हुई, उसमें बीमा ही नहीं आया, गांव का नाम ही काट दिया गया। पहले भी रात आप इनसे बात करते रहिए और अपने कैमरा पर्सन को कहिए कि वो फसलें जो गिर गई हैं उनको दिखाते रहें, जिससे पता चले कि कितना नुकसान हुआ है। मैं चाहूंगा कैमरा मैन कहूंगा कि फसलें दिखाते रहें कि कितना नुकसान हुआ है। मेरे साथ एक किसान और भी मौजूद है। भैया, आपको यहाँ पर कितना नुकसान हुआ है? और ये यहाँ पर 90% नुकसान हो चुका है फसल का। हाँ। और पूरी खत्म हो चुकी है, इसको कटाई में भी नहीं ले सकते अपन। अच्छा, ये कौन सी फसल में यहाँ पे नुकसान हुआ है? गेहूं की तो दिखाई दे रही है, इसके अलावा चने में भी हुआ है, मटर में हुआ है, लहसुन में हुआ है, गाँव में फूल वाली फसल करते हैं, फूल में भी हुआ है उसका नुकसान। अच्छा, और मैं किसानों से, जैसे एक भाई अपने ये
गुरु जी मौजूद है यहाँ पर, एक जो वरिष्ठ किसान है। आप ये इस प्रकार की आपदा पहले कभी देखी थी आपने? पहले 4-5 साल पहले भी हुई थी, 2021 में देखी थी, तभी इससे भी और ज्यादा मतलब भयंकर ओलावृष्टि हुई थी। और उससे भी करीबन ये भी काफी मात्रा में ओलावृष्टि हुई है, इसमें काफी नुकसान हुआ है, 80-90% करीबन नुकसान हो पाया। ये फसलों के जो है इस बार पैदावार नहीं रहेगी, इससे आपके जनजीवन पे क्या असर पड़ेगा? जनजीवन तो बहुत बेकार हो गया, किसानों का तो जनजीवन तो बहुत ही बेकार हो गया, क्योंकि फसल नहीं होगी तो किसान करेगा तो क्या करेगा। क्या आप ये जो प्रशासन या शासन या मुख्यमंत्री से क्या मांग करना चाहेंगे? कम से कम शासन को ये किसानों के बारे में सोचना चाहिए, किसानों को मतलब जो बीमा राहत वगैरह जो भी है देना चाहिए, यही पूरे गाँव वाले। तो देखिए, इस प्रकार से मेरे साथ यहाँ पर किसान मौजूद है और लगभग इन जिस इलाके में हम खड़े हैं उसमें सारे इलाकों में जो एक खेत इसी प्रकार से दिखाई दे रहे हैं। यहाँ पर गेहूं, आलू, लहसुन, प्याज और बागवानी, इस तरह की जितनी प्रकार की भी खेती होती है उन सभी प्रकार की खेतियों में नुकसान दिखाई दे रहा है। ठीक है पीयूष, क्या अभी यहाँ पर कोई प्रशासनिक अधिकारी आया है सर्वे करने के लिए, या किसी से फोन पर बात हुई हो किसानों की? जी, हमारी आज प्रशासनिक अधिकारियों से बात हुई थी। कुछ समय पहले हम तहसीलदार के ऑफिस में बैठे थे। उन्हें सुबह से आदेशित किया गया था कि आप जो है कि किसानों के क्षेत्रों में जाइए, खेतों में जाइए और सर्वे कीजिए। तहसीलदार ने भी जो है उनको बाइट दी और बताया है कि हम खेतों में सुबह से सर्वे पे लगे हैं। पटवारी भी कुछ हमें नजर आए हैं और कुछ जनप्रतिनिधि भी यहाँ पर जो है खेतों में अपने अधिकारियों को लेकर सर्वे कराते हुए नजर आ रहे हैं। मौसम विज्ञान विभाग से कोई सूचना मिली है कि ऐसा हालात क्यों कैसे बने, क्यों ये अचानक बारिश हो गई, कब तक इसी तरह का मौसम रहेगा? जी, मौसम विभाग द्वारा तो पूर्व में ही अलर्ट किया गया था कि इस प्रकार की कुछ बारिश और या फिर कुछ ओलावृष्टि हो सकती है, लेकिन इसका अंदाजा नहीं था कि इस प्रकार की ज्यादा हो जाएगी। फिलहाल मौसम भी ऐसा ही बना हुआ है। 1-2 दिन और मौसम विभाग के द्वारा कहा जा रहा है कि इस क्षेत्र में जो है बारिश और हो सकती है। चलिए ठीक है, बहुत शुक्रिया पीयूष आपका। तो देखिए, फसलें पूरी तरीके से खेतों में बिछ गई हैं। ये आपको हम लगातार तस्वीरें दिखा रहे हैं और ये फसलें अब दोबारा से खड़ी नहीं हो सकती, पूरी तरीके से बिछ गई हैं और ये सड़ जाएंगी। किसानों को बहुत नुकसान हुआ है क्योंकि बारिश भी हो रही है, बताया जा रहा है, तेज आंधी चल रही है और ये प्राकृतिक आपदा है। किसान त्राहिमाम कर रहे हैं कि ये क्या किया ईश्वर ने, इंद्रदेव क्यों इतने नाराज़ हो गए। ये देखिए।